क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग जानकारी को स्पंज की तरह सोख लेते हैं, जबकि दूसरों को याद रखने में भी दिक्कत होती है कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाया था। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारे दिमाग पर पहले से कहीं ज्यादा जानकारी की बौछार हो रही है। ऐसा लग सकता है कि हम डेटा के समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सीखने की क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी फोटोग्राफिक मेमोरी या जीनियस लेवल IQ होना नहीं है, क्या हो अगर यह बस आपके दिमाग के सीखने के तरीके को समझने के बारे में है। इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे, रिसर्च बैक्ड साइंस बेस्ड टेक्निक्स जो कोई भी तेजी से सीखने, ज्यादा याद रखने और अपने दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस एक सैवी ब्रेन हैकर बनने की। चलो टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। डिलोरियन वाली टाइम ट्रैवल नहीं, बल्कि वो जो आपके दिमाग में होती है। सोचो, आप रात भर जागकर टेस्ट से पहले पढ़ाई करते हो, अपने दिमाग में फैक्ट्स भरते हो, टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, खुशी होती है, लेकिन एक हफ्ते बाद सब भूल जाते हो, सपने की तरह गायब। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ एक खेल खेल रहा है जिसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। देखो, हमारा दिमाग हमेशा एफिशिएंट बनने की कोशिश करता है, रिसोर्सेज बचाता है। अगर इन्फॉर्मेशन रेगुलरली यूज नहीं होती तो वो बाद में देखेंगे वाले ढेर में चली जाती है और आखिरकार हमारे दिमाग की कोठरी में खो जाती है। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, स्पेस्ड रेपिटेशन। इसे मसल्स बनाने जैसा समझो। आप एक बार वेट्स उठाकर और फिर कभी ना उठाकर बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। आपके दिमाग के लिए भी यही बात है। बढ़ते इंटरवल्स में इंफॉर्मेशन रिवाइज करके, जैसे 1 घंटे बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, आप एसेंशियली अपने दिमाग को याद दिला रहे हैं, अरे ये इम्पोर्टेंट है, इसे मत भूलना। और सबसे अच्छी बात, टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। एंकी या क्विजलेट जैसे फ्लैश कार्ड ऐप्स यूज करो रिव्यूज स्केड्यूल करने के लिए, या बस अपने फोन पर रिमाइंडर सेट करो। स्पेस्ड रेपिटेशन आपके दिमाग के भूलने के नेचुरल तरीके का फायदा उठाता है और उसे स्ट्रेंथ में बदल देता है। हम सब ने किया है ऐसा। किताब लेकर बैठे हैं, हर दूसरी लाइन को हाईलाइट करते हुए, बार बार पढ़ाते हुए, जब तक कि शब्द धुंधले ना हो जाएं। लेकिन बात यह है, पढ़ना और समझना याद रखने के बराबर नहीं होता। ये किसी को केक बनाते देखने और खुद केक बनाने जैसा है। एक आपको थोड़ा सा ज्ञान देता है, दूसरा आपको असली हुनर। लीजिए एक्टिव रिकॉल, आपके दिमाग का सीक्रेट वेपन। इंफॉर्मेशन को यूं ही अब्सॉर्ब करने की बजाय एक्टिव रिकॉल आपको उसे मेमोरी से रिट्रीव करने पर मजबूर करता है। इसे मेंटल वर्कआउट समझो। जैसे वेट लिफ्टिंग से मसल्स मजबूत होते हैं, वैसे ही एक्टिवली इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने से दिमाग के न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। एक्टिव रिकॉल कैसे प्रैक्टिस करें? सिंपल, खुद को टेस्ट करो। चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद करो और मेन पॉइंट्स याद करने की कोशिश करो। फ्लैश कार्ड्स यूज करो, खुद के क्विजेस बनाओ या फिर किसी और को पढ़ाओ। याद करने के लिए स्ट्रगल करना ही उसे याद रखने में मदद करता है। याद रखो, आपका दिमाग एक मसल है और किसी भी मसल की तरह इसे चैलेंज पसंद है। तो हाइलाइटिंग करना छोड़ो और एक्टिव रिकॉल की पावर अपनाओ। मान लो आप टेनिस खेलना सीख रहे हो। आप 1 घंटा सर्व की प्रैक्टिस करते हो, 1 घंटा बैकहैंड पर और 1 घंटा वॉली पर। लगता है सही तरीका है ना? लेकिन रिसर्च कहता है कि मिक्स करके करना ज्यादा अच्छा होता है। एक स्किल पर ध्यान लगाने की बजाय इंटरलीविंग ट्राई करो, यानी मिक्स करके प्रैक्टिस करो। यही तरीका किसी भी नई चीज को सीखने के लिए सही है। मान लो कि आपको हिस्ट्री का एग्जाम देना है और आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, रेनेसांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन सिविल वॉर। हर टॉपिक को अलग अलग पढ़ने की बजाय बीच बीच में टॉपिक्स बदलते रहो। रेनेसांस के बारे में थोड़ा पढ़ो, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फिर अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में, और ऐसे ही करते रहो। ऐसा क्यों काम करता है? क्योंकि इससे आपका दिमाग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच कनेक्शंस बनाता है, जैसे एक पजल के पीसेस जोड़ना। बार बार टॉपिक्स बदलने से आपका दिमाग पैटर्न्स पहचानने में तेज हो जाता है और इससे पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी रहती है, जो कि एक बोनस है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करो, एक ही चीज बार बार पढ़ने की बजाय इंटरलीविंग ट्राई करो। आपका दिमाग आपका शुक्रिया अदा करेगा। हमारा दिमाग विजुअल्स के लिए बना है। हम इमेजेस को टेक्स्ट से 60,000 टाइम्स ज्यादा तेजी से प्रोसेस करते हैं और इमेजेस हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा आसानी से स्टोर होते हैं। यहीं पर विजुअलाइजेशन काम आता है। बस पेज पर वर्ड्स पढ़ने के बजाय जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं उनकी मेंटल इमेजेस बनाने की कोशिश करें।
मान लीजिए आप सेल के पार्ट्स याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे वर्ड्स को रोबोट की तरह रिपीट मत करो। इसके बजाय सेल को एक बसलिंग सिटी की तरह इमेजिन करें। न्यूक्लियस सिटी हॉल है, साइटोप्लाज्म बसलिंग स्ट्रीट्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट्स हैं। इस टेक्निक को ड्यूअल कोडिंग कहते हैं। यह आपके दिमाग के लिए इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए दो पाथवेज बनाता है, वर्बली वर्ड्स के थ्रू और विजुअली इमेजेस के थ्रू। यह आपके मेमोरी के लिए एक बैकअप जनरेटर रखने जैसा है और ये लिटरल होना जरूरी नहीं है। आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या स्टिक फिगर्स भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको इंफॉर्मेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाने में मदद करे। याद रखें, इमेज जितनी विविड और एंगेजिंग होगी, उसके आपके दिमाग में स्टिक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। मान लो कभी कभी वो चीजें जो हमें याद रखनी होती हैं, वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होती। डेट्स, नेम्स या वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट्स, ऐसा लगता है जैसे दिमाग की रेत में धंस रहे हों। लेकिन अगर आप उन बोरिंग फैक्ट्स को यादगार इमेजेस में बदल सकें, तो यहीं पर mnemonics और मेमोरी पैलेसेस काम आते हैं। mnemonics वो मेमोरी टेक्निक्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को याद रखने में आसान बनाने के लिए एसोसिएशन और इमेजरी यूज करते हैं। आप शायद कुछ mnemonics जानते होंगे, जैसे रेनबो के कलर्स के लिए ROIGBAV या ट्रिपल क्लेफ की लाइंस के लिए एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फज। ये अजीब से फ्रेजेस इसीलिए काम करते हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग के पैटर्न्स और स्टोरीज के लिए नेचुरल लव का फायदा उठाते हैं। लेकिन mnemonics तो बस ऊपर ऊपर की बात है। मेमोरी पैलेस एक टेक्निक जो सदियों से मेमोरी चैंपियंस यूज करते आ रहे हैं। इमेजिन करो, आप किसी फेमिलियर जगह पर वॉक कर रहे हैं, आपका बचपन का घर, आपका फेवरेट पार्क या आपका डेली कम्यूट। अब इमेजिन करो, आप उन चीजों को जो आपको याद रखनी है अपने मेंटल जर्नी के स्पेसिफिक लोकेशंस पर रख रहे हैं। ग्रोसरी लिस्ट याद रखनी है। इमेजिन करो, एक जायंट लोफ ऑफ ब्रेड आपके फ्रंट डोर को ब्लॉक कर रहा है, एग्स बैनिस्टर पर बैलेंस कर रहे हैं और मेल बॉक्स से मिल्क स्पिल हो रहा है। इमेज जितनी बिजार और अजीब होगी, उतना बेटर। हमारे हमेशा बिजी कल्चर में नींद अक्सर एक लग्जरी की तरह लगती है, प्रोडक्टिविटी के नाम पे कुर्बान करने वाली चीज। लेकिन सच ये है, नींद ऑप्शनल नहीं है, खासकर जब बात सीखने और याद रखने की हो। नींद को अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर समझो। वो समय जब आपका दिमाग दिन भर में सीखी हर चीज को कंसोलिडेट करता है, उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। नींद के दौरान आपका दिमाग कड़ी मेहनत करता है, दिन भर की घटनाओं को रिप्ले करता है, न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये आपके कंप्यूटर का डिफ्रैक्ट चलाने जैसा है, उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना। तो आपको कितनी नींद चाहिए? ज्यादातर एडल्ट्स को हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद चाहिए। और नहीं, किसी बड़े टेस्ट से पहले पूरी रात जागना काम नहीं करेगा। असल में नींद की कमी आपके कॉग्निटिव फंक्शन को बिगाड़ सकती है, जिससे फोकस करना, सीखना और जानकारी याद रखना मुश्किल हो जाता है। नींद को प्रायोरिटी बनाओ, आफ्टर थॉट नहीं। एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल बनाओ, एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाओ और सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल अवॉइड करो। कभी ये कहावत सुनी है, सीखने का सबसे अच्छा तरीका सिखाना है। असल में इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। इसे फेनमैन टेक्निक कहते हैं, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन के नाम पर रखा गया है, जो जटिल अवधारणाओं को सरल शब्दों में समझाने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। फेनमैन टेक्निक इस विचार पर आधारित है कि अगर आप किसी चीज को आसानी से नहीं समझा सकते, तो आप उसे ठीक से नहीं समझते हैं। ये आपके अपने ज्ञान में अंतराल को पहचानने और जानकारी को सरल और स्पष्ट करके उन्हें भरने के बारे में है। ये कैसे काम करता है? एक कॉन्सेप्ट चुनें जिसे आप सीखना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इसे एक बच्चे या किसी ऐसे व्यक्ति को समझा रहे हैं जिसे विषय का कोई पूर्व ज्ञान नहीं है। सरल भाषा का उपयोग करके और जागन से बचते हुए वह सब कुछ लिख लें जो आप जानते हैं। जब आपको अपने ज्ञान में गैप्स मिलते हैं, तो अपनी सोर्स मटेरियल पर वापस जाएं और उन एरियाज का अध्ययन करें जब तक कि आप उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से समझा न सकें। सिखाने का कार्य, भले ही वह सिर्फ एक काल्पनिक ऑडियंस के लिए ही क्यों न हो, आपको मटेरियल के साथ गहराई से जुड़ने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी समझ को मजबूत करने के लिए मजबूर करता है। हमारा दिमाग लगातार पढ़ाई के लिए नहीं बना है। असल में हमारा ध्यान लगाने का तरीका दिन भर में कम ज्यादा होता रहता है। कभी हमारा ध्यान बहुत अच्छा होता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता। जरूरी है कि आप अपने दिमाग के हिसाब से काम करें, उसके खिलाफ नहीं। यहीं पर फोकस साइकिल्स काम आते हैं। एक मशहूर तरीका है पोमोडोरो टेक्निक।
तरीका आसान है। 25 मिनट का टाइमर लगाओ और बस एक ही काम पर ध्यान दो। कोई ईमेल्स नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। जैसे ही टाइमर बजे 5 मिनट का ब्रेक लो। उठो, खिंचाव करो, पानी पियो या दिमाग को आराम दो। 4 पोमोडोरोस के बाद 20 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। ये तरीका काम करता है क्योंकि ये हमारे दिमाग के ध्यान लगाने के तरीके से मेल खाता है। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आप दिमागी थकान से बचते हैं और ज्यादा देर तक ध्यान लगा पाते हैं। अलग अलग फोकस साइकिल्स के साथ प्रयोग करके देखो कि आपके लिए क्या सही है। जरूरी है कि आप एक ऐसा तरीका ढूंढें जिससे आप अपने दिमाग के साथ काम कर सकें, उसके खिलाफ नहीं। हम अक्सर पढ़ाई को सिर्फ दिमाग का काम समझते हैं, ऐसा कुछ जो हम तब करते हैं जब हम शांत बैठे होते हैं, मेज पर झुके हुए। लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो एक के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा है। और जब बात पढ़ाई की आती है तो हरकत करना आपका सीक्रेट वेपन है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने और कैलोरीज जलाने के लिए नहीं है, ये दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए भी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ज्यादा खून और ऑक्सीजन आपके दिमाग में जाता है। खून के इस बहाव से ब्रेन सेल्स को पोषण मिलता है, कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ता है, यानी दिमाग की नए कनेक्शंस बनाने की क्षमता। तेज चलना भी फायदेमंद हो सकता है। स्टडीज से पता चला है कि वॉकिंग क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, मेमोरी इंप्रूव कर सकता है और उम्र के साथ दिमाग के कमजोर होने से भी बचा सकता है। तो अगली बार जब आप मेंटली अटके हुए महसूस करें तो डेस्क से उठें और वॉक पर जाएं, जिम जाएं या योगा करें। आपका दिमाग आपका शुक्रगुजार रहेगा। जरा सोचो, कभी आपने कुछ नया सीखा और वो आपको हमेशा याद रहा। हो सकता है वो किसी जबरदस्त एहसास से जुड़ा हो, जैसे कि उत्साह, जिज्ञासा या फिर डर। ऐसा इसलिए क्योंकि एहसास हमारी याददाश्त को तेज करते हैं। जब हम कोई तेज एहसास महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और एड्रेनालाइन जैसे न्यूरोकेमिकल्स छोड़ता है, जो मेमोरी मैसेंजर का काम करते हैं। ये केमिकल्स हमारे दिमाग को कहते हैं, अरे ये जरूरी है, इसे याद रखना। खास तौर पर जिज्ञासा सीखने का एक पावरफुल टूल है। जब हम किसी चीज को लेकर उत्सुक होते हैं तो हमारा दिमाग जोरों से काम करने लगता है, जानकारी ढूंढता है, कनेक्शंस बनाता है और नए न्यूरल पैथवेज बनाता है। जिज्ञासा एक बच्चे के क्यों पूछने जैसा है, बस मेंटली। तो आप जिज्ञासा कैसे पैदा करते हैं? सवाल पूछकर, ढेर सारे सवाल। बस यूं ही किसी बात को सच मान मत लो, गहराई में जाओ, असम्पशंस को चैलेंज करो और अलग अलग नजरिए ढूंढो। जितना ज्यादा आप अपनी जिज्ञासा को जगाओगे उतना ही ज्यादा आप जो सीखते हैं वो याद रख पाओगे। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा स्मार्ट बनो। इन साइंस बैक्ड ट्रिक्स को मिलाकर अपने दिमाग की पूरी लर्निंग पोटेंशियल खोलो। याद रखना, इन टेक्निक्स को अलग अलग यूज नहीं करना है। इनको अपने लर्निंग टूल बॉक्स के टूल्स समझो, एक्सपेरिमेंट करो, मिक्स एंड मैच करो और देखो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। स्पेस्ड रेपिटेशन को एक्टिव रिकॉल के साथ लेयर करो, विजुअलाइजेशन को मिनेमोनिक्स के साथ कंबाइन करो और अच्छी नींद की पावर को कभी कम मत आंको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट रहना। किसी भी स्किल की तरह सीखना कैसे सीखते हैं, इसमें समय और प्रैक्टिस लगता है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो अपने कमाल के दिमाग की पावर को अपनाओ, अपनी लर्निंग को हैक करो और अपनी पूरी पोटेंशियल खोलो। अपने दिमाग को हैक करो, उससे मत लड़ो।